मेरा भी अब खुला है जाके। राम राम जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंश। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अध्याय 10। कल हम श्लोक संख्या नंबर 10 की तक समरी कर चुके थे। आज हम 10 से आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या नंबर 11। यहाँ पर भगवान जी अर्जुन से कह रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करता हुआ ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। ये कौन कह रहा है? भगवान जी। किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। कौन है जिसके बारे में वो विशेषता यहाँ पर बात कर रहे हैं? कल हमने बात करी थी कि प्रेम पूर्वक परमात्मा की सेवा अगर हम करते हैं तो वो निरंतर उनकी गुण लीला का भजन करते हैं, तो वो उनको दिव्य ज्ञान प्रदान कर देते हैं। श्रद्धा और सेवा भाव से जो बुद्धि उनमें लगा देता है, उनके अज्ञान का अंधकार भगवान जी खुद दूर करते हैं। उन्हें तत्व ज्ञान से जानने की कोशिश करने वालों को भगवत प्राप्ति होती है। आप भक्तों पर अनुग्रह करके उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देते हैं। ये कौन कह रहा है? ये भगवान जी स्वयं कहते हैं। जो हम पर कृपा बरसा रहा है, उसको हम जगह जगह तलाशते रहते हैं, परंतु वो हमारे अंतःकरण में ही वास करता है। और उसकी दया दृष्टि का ही जो नतीजा है, क्या? तत्व ज्ञान। अज्ञान जिसको वो ज्ञान के प्रकाश से दूर कर देता है। सच्चे मन से कर्तव्य का निर्वाह करना, इच्छा और मोह को त्यागना, तो परमात्मा आगे बढ़कर हाथ थामते हैं और इस बात का वो प्रॉमिस करते हैं। परंतु वो यहाँ पर एक बात बोलते हैं, जो तत्व ज्ञान से मुझे जानने की कोशिश करता है, शुद्ध हृदय वाला जो होता है और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगता है, मेरी गुण लीला का भजन करता है, उनको मैं दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ। श्लोक संख्या नंबर 12 और 13। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि भी आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे यही प्रकट कर। अब अर्जुन कह रहे हैं, परमात्मा को परम पुरुष, परम सत्य, परम ब्रह्म, सब कुछ आपकी मर्जी से होता है, इन नामों से पुकार रहे हैं। आप ऋषियों के, देवों के, सब देवताओं के आदि देव हैं। आप अजन्मा हैं, आप सर्वव्यापी हैं। अर्जुन ऐसा भगवान जी को कह रहे हैं कि पहले तो ये ऋषि मुनि आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, और आप तो स्वयं भी ये चीज मेरे को बोल चुके हैं। अर्जुन जी। श्लोक संख्या नंबर 14। श्लोक संख्या नंबर 14 में भगवान जी कहते, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते। अब यहाँ अर्जुन भगवान जी से क्या कह रहे हैं? आप ही सत्य की पुष्टि करते हैं,
सत्य तो स्वयं आप ही हैं। ये बातें तो आप मुझे पहले भी बता चुके हैं और अब भी आप मुझे विस्तार पूर्वक इसके बारे में कुछ और बताइए। अर्जुन भगवान जी को कहते हैं आप ही हमारा सारथी रूप में मार्गदर्शन कर सकते हैं। गुरु के निर्देशन में रहकर हम आपको पा सकते हैं। आप ही हैं जो हमको सही राह दिखा सकते हैं। जो कुछ भी आप कहते हैं उसको मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कैजुअली कोई बात नहीं करते हैं। अर्जुन भगवान जी को कह रहे हैं। और आगे अर्जुन बोलते हैं कि ना दानव ना देवता, ना कोई ऋषि जन, ना कोई देवता आपके लीला में स्वरूप को जान सकता है। केवल आप ही हैं जो अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं। ना देवतागण ना असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। श्लोक संख्या नंबर 15। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के प्राणी, राम राम। हे समस्त, सुन रहा है सबको? बीच में अब कनेक्शन कट, सुना, पहले बंद हो गया हाँ था बेटा। कनेक्शन कट गया था। हाँ बेटा, 14वां श्लोक हाँ तो बेटा भी। 14वां श्लोक तो सुन लिया था ना? हे कृष्ण, आपने नहीं मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णता नहीं, सत्य, हाँ मैं दोबारा से कहती हूँ, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन नहीं। दोबारा से कहती हूँ। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णता सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अब अर्जुन को श्री कृष्ण का रूप थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया और उनकी यही कही हुई बातें वो बार बार दोहरा रहा है। ऐसा कि जैसे हम रट रट कर अपने आप की एजुकेशन में अपने आप को पक्का करते हैं, एग्जाम्स में बोल बोल कर चीजें याद करते हैं, अर्जुन भी बार बार भगवान जी की कही हुई बातों को बार बार याद कर रहा है। वो परीक्षा में जैसे पास कराते हैं, अब अर्जुन कहता है कि जो कुछ भी आपने मुझसे कहा है उसे मैं 100% सत्य मानता हूँ। आपके रियल रूप का जो विस्तार है वो तो केवल आप जानते हैं। ना दानव जानते हैं ना देवता जानते हैं। वो यहाँ पर ईश्वर को केशव के नाम से बुलाता है। अर्जुन कहते हैं कि समस्त जगत की जो उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं वो आप हो केशव। आपको मैं परमेश्वर स्वीकारता हूँ। आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, इस बात को मैं पहचानता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं। श्रद्धाहीन जो हैं लोग वो परमात्मा को नहीं पहचानते, परंतु परमात्मा अर्जुन पर अनुग्रह कर कर उसको अपनी शक्ति के बारे में विस्तृत तौर से बता रहे हैं कि वो परम सत्य जाने कि श्री कृष्ण जो हैं वो यहाँ पर ये बता रहे हैं अर्जुन को कि गुरु परंपरा के थ्रू तुम मेरे को जानने की कोशिश करो। यहाँ पर इसीलिए बार बार ऋषि के बारे में भी बात करेगी और देवतागण के बारे में भी। वो कह रहे हैं कि कोई पूर्ण रूप से आपके स्वरूप को नहीं जानता, केवल आप जानते हो। मैं भक्ति के संसर्ग में रहकर परंपरा विधि के साथ आपको जानने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आप मुझे बताओ। श्लोक संख्या नंबर 15। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को और अपनी अंतरंगा शक्ति को जानने वाले। अब यहाँ पर अर्जुन ने भगवान जी को कितने नामों से पुकारा? हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु। और फिर आगे वो बोलते हैं केवल आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति में जानते हो। भक्ति से जो परमात्मा की संसर्ग में रहता है वो परमात्मा को पहचान सकता है, वरना नहीं। अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण को बार बार सबके उद्गम और ये बोल रहे हैं कि सब भूतों के स्वामी और भूतों को उत्पन्न करने वाले आप ही हैं। सारी सृष्टि है जिसको हम देख रहे हैं वो आप ही द्वारा बनाई गई है। इन भूतों को वो बोलते हैं कि वो ईश्वर इनके स्वामी हैं। हे देवों के देव, हे पुरुषोत्तम, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपनी वास्टनेस और ग्रेटनेस को जान सकते हो। हम उसको नहीं जान सकते क्योंकि ना हमको आपका आदि ना अध्य ना अंत कुछ भी नहीं पता। आम आदमी आपके विस्तार को कैसे जान सकता है? आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसीलिए वो बार बार पूछ रहे हैं कि आप अपनी विस्तारता के बारे में मुझे बताइए। श्री कृष्ण हमारे अंदर बैठे हैं, हमारे अंदर रहकर वो अलग अलग भाव जगाते हैं और हमको जिज्ञासु बनाते हैं, ताकि हम उनके बारे में और जानने के लिए इच्छुक हो और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें।
जो उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जाने की विद्या और अविद्या को जानता है, उसे भगवान कहा जाता है। फिर से पढ़ती हूँ। जो उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जाने की विद्या और अविद्या को जानता है पूर्ण रूप से, उसे भगवान कहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को यहाँ पर परमेश्वर के नाम से बुलाया गया। अर्जुन श्री कृष्ण को भूतों को उत्पन्न करने वाले कहते हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कहकर पुकारते हैं। हे जगत के स्वामी, हमारी इतनी बुद्धि में शक्ति है ही नहीं कि हम आपकी महानता को जान सकें, ये अर्जुन बोलते हैं। केवल आप ही अपने आप को जानते हो और समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले आप ही हो, सबसे पूजनीय आप ही हो, सबके नियंता आप ही हो, पुरुषोत्तम भी आप ही हो, सबका पालन पोषण करने वाले आप ही हो। आपका ना आदि है ना अंत है, आपके गुण प्रभाव लीला सब कुछ विलक्षण है। इसीलिए आप अपनी अंतरंगा शक्ति के बारे में हमको और विस्तार पूर्वक बताइए। श्लोक संख्या नंबर 16। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त। जो ज्ञान का मार्ग है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो इसको जानना चाहता है वो रुक नहीं सकता। अब अर्जुन भी बहुत इंक्विजिटिव हो गया, वो भगवान जी की और उनकी दिव्य विभूतियों के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है। वो ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और जैसे ऊपर से नीचे की ओर कोई चीज जाती है वो रुकने को तैयार नहीं है। परंतु ज्ञान का मार्ग जो है वो आसान नहीं है, खुद नहीं जान सकते इसको। इसीलिए वो भगवान जी से कहता है, आप ही अपनी विभूतियों से हम लोगों को अवगत करा सकते हैं, आप ही अपनी विशेषताओं के बारे में मुझे बता सकते हैं। और वो इसीलिए वो बोलता है कि जब सब कुछ आप ही ने क्रिएट किया, जब सब कुछ आप ही ने स्थित कर रखा है, तो केवल आप ही अपने बारे में पूर्ण रूप से मुझे बता सकते हैं। इसीलिए अर्जुन की इंक्विजिटिवनेस यहाँ पर बढ़ती जा रही है। वो अपने चित्त को सर्वव्यापी प्रभु में पूर्ण रूप से लगाना चाहता है। इसीलिए वो उनकी चर्चा उन्हीं के साथ बार बार कर रहा है। आप सब लोगों में स्थित हैं और मैं पूर्णतः आपको आपके रूप में जानना चाहता हूँ। ये इंडिकेट कर रहा है कि उसके ज्ञान की जर्नी रुक नहीं गई। वो लगन से और एफर्ट्स कर रहा है ताकि वो जिज्ञासा, पूर्ण ज्ञान और निष्ठा से परमात्मा को तन्मयता में उनके साथ उनमें लग जाए और वो उनको अपने बारे में और ज्यादा बताए। श्लोक संख्या नंबर 17। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपको निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब यहाँ अर्जुन जानना चाहता है कि वो किस प्रकार परमात्मा का चिंतन करते हुए श्री कृष्ण को किन किन भावों के साथ उनका चिंतन करे। वो कैसे निरंतर अपने चिंतन को और प्रगाढ़ कर सके, कौन से भाव और फीलिंग्स अपने दिल में तुष्ट करके रखे ताकि वो परमात्मा के गुण प्रभाव और लीला को और तरीके से समझ सके। वो पूर्णता से उनको जानने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो भगवान जी को कहता है, मैं किन किन भावों से आपको चाहूं, मैं कैसे आपका चिंतन करूं, हर समय किन किन भावों से आपका चिंतन करने, कौन से भाव हैं जो आपका चिंतन करने योग्य हैं, कैसे मैं आपके बारे में सोचूं। ये इंडिकेट करता है कि वो रुकना नहीं चाहते कहीं पर भी। वो लगन और एफर्ट्स और निष्ठा से परमात्मा के बारे में बातें करते रहना चाहते हैं ताकि उनका ज्ञान और प्रगाढ़ हो। श्लोक संख्या नंबर 18। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर तो कभी तृप्त ही नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना भी मैं आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को मैं और चखना चाहता हूँ। जैसे वो कहते हैं ना, मुंह में मीठा लग गया है। अब अर्जुन के मुंह में परमात्मा श्री कृष्ण का मीठा लग गया। अर्जुन श्री कृष्ण को विस्तार से अपनी योग शक्ति के बारे में बताने को यहाँ कह रहे हैं। बार बार आप देखो पिछले कितने सारे श्लोकों से वो भगवान जी के बारे में, उन्हीं के बारे में बार बार उनसे चिंता चर्चा कर रहे हैं ताकि भगवान जी अपने मुंह से अपने बारे में बताएं। जैसे एक बच्चे को बड़ा मजा आता है अपनी माँ को देखने में कि वो क्या कर रही है। जब छोटा सा बेबी होता है वो अपनी मदर की तरफ देखता रहता है बार बार, चाहे उसको 10 लोग गोद में उठा लें, पर अगर उसकी मदर वहां से निकल के जाती है वो अपनी मदर की तरफ नजर टिकाए रहता है। वैसे ही अर्जुन की नजर परमात्मा पर टिकती है। वो सिर्फ उनसे उन्हीं के बारे में चर्चा करना चाहता है।
वो उनको बोलता है कि आप मुझे विस्तार से अपनी योग शक्ति के बारे में बताइए। पूर्ण रूप से वो परमात्मा को जानने का इच्छुक है, क्योंकि वो इस नॉलेज को हासिल किए बिना आराम से बैठ ही नहीं पा रहा। उसकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ती जा रही है और पूर्ण ज्ञान में ही उसकी संतुष्टि है, इस बात का उसको यकीन है। वो विस्तार पूर्वक परमात्मा की श्रेष्ठता को जानना चाहता है। कभी बार बार उनसे कभी घुमा घुमा के कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता जा रहा है। कभी उनकी विभूतियों की चर्चा करता है, कभी उनके ऐश्वर्यों के बारे में पूछता है, कभी उनको कहता है आप अपनी विशेषताओं के बारे में बता दो, आप अपने सर्वव्यापी जो आपकी क्वालिटी है उसके बारे में मुझे बता दो। फिर पूछ रहा है अब आप मुझे मेरे भावों के बारे में बता दो, जिससे मैं सारा टाइम आपकी गुण लीला के बारे में बात कर सकूं। फिर बोल रहा है कि आप अपनी ग्रेटनेस के बारे में मुझे एक बार बताओ तो सही, मुझे आप रियलिटी में हो क्या। इसीलिए वो यहाँ पर भगवान जी को जनार्दन के नाम से पूछता है। जनार्दन वो होते हैं जिनसे हम अपनी इच्छित वस्तु की याचना कर सकते हैं। अब उसकी इच्छित वस्तु परमात्मा के बारे में विस्तार पूर्वक जाने, इसीलिए वो विस्तार पूर्वक जानने के लिए भगवान जी को जनार्दन के नाम से पुकारते हैं। उनकी बातें सुनने को वो सुनकर वो आनंदित हो जाता है, उसको शांति का अनुभव हो रहा है। इसीलिए वो उनके ऐश्वर्य और योग शक्ति से अवगत होना चाहता है। उनकी बातों की चर्चा से उनको तृप्ति नहीं मिल रही, इसीलिए वो कह रहा है कि जो आपकी बातें हैं वो अमृत तुल्य हैं, मीठा जैसे मुंह लग गया है मेरे। अब आप मुझे अपनी मीठी मीठी बातें और बताएं। श्लोक संख्या नंबर 19। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। अब यहाँ भगवान जी क्या कह रहे हैं, अर्जुन से बड़ी सिंपलिसिटी से वो बोल रहे हैं कि मेरा जो ऐश्वर्य है वो असीम है, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं, और मैं अब तेरी जिज्ञासा समझ रहा हूँ, तेरा भजन समझ रहा हूँ, अपनी तरफ तेरा जो झुकाव है वो मैं समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि तू मेरी गुण लीला और इनके बारे में जानने के लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखता है। इसीलिए मैं अपनी विभूतियों के बारे में अब तुझे बताऊंगा। और लास्ट में भगवान जी आराम से बोलते हैं, मेरा ऐश्वर्य तो असीम है। कि जैसे मैटर ऑफ फैक्ट कोई बोलता है कि मैं तो समस्त प्राणियों में चेतन रूप में विराजमान हूँ, मेरा तो ये सब कुछ असीम है। अब भगवान जी क्या बोलते हैं अर्जुन से 20वें श्लोक में, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। भगवान जी यहाँ अर्जुन को गुड़ाकेश के नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब निद्रा रूपी अंधकार को जो जीत ले। अब वो समझ रहे हैं कि वो प्रकाशमान ज्योति की तरफ बढ़ रहा है। अज्ञान रूपी अंधकार में पहले वो सोया हुआ था और तब उसको कुछ भी समझ पाना संभव नहीं था, परंतु धीरे 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 वो बैकुंठ लोक में अंदर एंट्री करने के लिए एलिजिबल हो रहा है। अर्जुन अंधकार से ऊपर उठ रहा है। भगवान जी अपने विविध ऐश्वर्यों के बारे में अब उसको बताने के लिए तैयार है। और अब वो बोलते हैं कि मैं समझ, मेरा मूल विस्तार तू सुन, मैं तुझे बताता हूँ, मैं ही समस्त दृश्य जगत की आत्मा। भगवान जी कहते हैं मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत मैं हूँ। भगवान अर्जुन को निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला बोल रहे हैं। भगवान जी अपने विस्तार के कारण समस्त दृश्य जगत की आत्मा है। वो महाविष्णु रूप में, भौतिक शक्ति या महतत्व में और समस्त ब्रह्मांडों में खुद ही प्रवेश कर लेते हैं। जीव का शरीर उसकी आत्मा की उपस्थिति की वजह से ही विद्यमान। आत्मा उड़ जाए तो जीव गिर जाए। आध्यात्मिक या दैविक इन्फ्लुएंस के बगैर हमारा ये शरीर नहीं चल सकता। ये दैविक इन्फ्लुएंस क्या है? ये परमात्मा का अंश आत्मा है। नारायण भगवान इस सृष्टि के आदि कारण, पालक और समस्त शक्ति के अवसान है। नारायण भगवान हमारे को अपनी एक्सेप्टेंस के लिए तैयार कर रहे हैं। नारायण भगवान हमको इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक और समस्त शक्ति के अवसान हैं, इस बात के बारे में बता रहे हैं कि मैं क्रिएटर हूँ। मैं सारी यूनिवर्स में एंटर कर चुका हूँ। सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स मेरी वजह से चल रहे हैं। मैं लिविंग बींग्स का हार्ट हूँ। मैं सारी लिविंग बींग्स का तत्व। जय जय सीताराम।
जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, कमी और हल्कापन है, वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है, वो मेरे सद्गुरु महाराज, मेरे तात चरण का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें कि हमें रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित